दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी टेट की परीक्षा इस बार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा और जिसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ओटीआर आपको कैसे करना है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। साथ ही साथ आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ओटीआर करने से पहले, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और योग्यता की बात करें तो आप डीएलएड या फिर बीएड पास कर चुके हैं, ठीक है। पेपर 1 के लिए डीएलएड और पेपर 2 के लिए बीएड वाले यहाँ पर पात्र होते हैं। पेपर 1+2 के लिए डीएलएड वाले भी पात्र होते हैं। पात्रता के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़िएगा। अपीयरिंग का यहाँ पर मतलब ये है कि आप लास्ट सेमेस्टर में हो या फिर आप पास कर चुके हो तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। देखिए, आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड हो आपके पास, और आधार कार्ड में जो नंबर लिंक आपका होगा मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। सबसे प्राथमिक चीजें, अगर आप आधार कार्ड आपके पास नहीं है, मैक्सिमम लोगों के पास होगा, तो आप इसमें से कोई भी आप चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको उसका स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। दूसरी चीज यहाँ पर आपको समझना ये है कि फोटो, पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो क्या होना चाहिए, तो देख सकते हैं हस्ताक्षर की बात करें तो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फोटो का जो साइज है वो 30 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा एक घोषणा पत्र जो है ये क्या है, ये 50 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। घोषणा पत्र में क्या लिखना होगा, आइए हम आपको देख करके अभी बताते हैं। एज इट इज आपको वही लिखना होगा। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलते हैं। स्टेप 11वें में लिखा होगा, ठीक है, उम्मीदवारों को स्क्रीन पर दिखाया गया घोषणा पत्र बिल्कुल वैसे ही सादे कागज पर हाथ से लिखना होगा। लिखने के बाद उम्मीदवारों को हस्तलिखित दस्तावेज की एक स्पष्ट फोटो या स्कैन करके अपलोड करनी होगी। ये आपको लिखना होगा हिंदी में कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा अभिकथन करती हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भरी गई समस्त प्रविष्टि, यानी ये जो लिखा हुआ है ये आपको लिखना होगा एक सादे पेपर पे और फिर यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। ये चीजें आपके पास पहले से लिख करके तैयार रखिएगा ताकि जब आप ओटीआर करें तो इजीली कर पाए। ये काम आप पहले कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वाला जो हमने आपको बताया, साथ ही साथ 10th से लेकर के जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है उसको आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए। क्या क्या नोट करिए, किस साल आपने पास किया है यानी ईयर, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने कितने पूर्णांक और कितना प्राप्तांक था, मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज कितना था, फर्स्ट डिवीजन थे, सेकंड डिवीजन थे, किस बोर्ड से आपने किया है, किस सन में पास किया है। इतनी डिटेल आप पहले से सामने लेकर के एक पेपर पे बना करके रख लीजिए। ये सभी फॉर्म में मांगा जाता है, तो पहले से जब आपके पास लिखा रखा होगा, आप साइबर कैफे पे अगर आप करवाने जाएंगे तो उसको आपको एक एक हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, है ना। वो आराम से सामने देख करके कर पाएगा। आइए बताते हैं ओटीआर कैसे होगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ये वेबसाइट है, ठीक है। इस पर जब आप जाएंगे तो ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। इस तरीके से आपके सामने आएगा कुछ पेज, ठीक है। और आपको यहाँ पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। चलिए, तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप जाएंगे न्यू कैंडिडेट में, ठीक है। पहली बार कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट में जाना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन या थोड़ा बहुत प्रोसेस कर चुके हैं, उसके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन में जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट पे जाना होगा, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे क्या क्या डिटेल्स मांगी जाएंगी, देखिए हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से डिटेल्स मांगी जाएंगी। 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, फिर से पूरा नाम, फादर का नाम, फिर से फादर का नाम, री एंटर फादर्स नेम, मदर्स नेम, री इंटर मदर्स नेम यानी माता पिता का नाम। आपको दो दो बार यहाँ पर फिल करना है। दो बार क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की होगी और सेम स्पेलिंग आप नहीं भर रहे होंगे तो ये नहीं लेगा। ये कंफर्म करा रहा है कि आपसे गलतियां ना हो। अगर आप यहाँ पे कोई गलती कर रहे होंगे तो हो सकता है दोबारा वो गलती ना करें, आप सुधार लें, इसीलिए होता है ये। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इतना आप जब सबमिट कर लेंगे, मान लिया यहाँ पर किसी का नाम वेनी माधव है, तो ये डिटेल्स इस तरीके से आपकी दिखने लगेगी। इसके बाद आपको अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है।
और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपके पास जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, वो तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आधार कार्ड वेरीफाई वाया ओटीपी। आधार कार्ड यहाँ पर 12 अंकों का लिखिएगा। वेरीफाई वाई आधार ओटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को एंटर करके वेरीफाई कर लेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी डालना होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आधार कार्ड अगर आप लगा चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, या यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए, जो लोग डीएल लगाएंगे वो इस तरीके से डीएल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। पैन कार्ड जो लोग लगाएंगे वो वेरीफाई करेंगे, इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया, आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो गया। तो आधार कार्ड में जो नंबर लगा है वो आपके पास होना चाहिए, इस तरीके से आप नंबर डालेंगे, ठीक है। और ओटीपी आपके उसी नंबर पे जाएगा, फिर ओटीपी को आप एंटर करके यहाँ पर आप वेरीफाई कर ले जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना होगा और ईमेल नंबर भी, आप ईमेल आईडी भी आपको वेरीफाई करनी होगी, तो वो भी आप इसी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको टिक कर देना होगा ताकि ये वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो आपको पासवर्ड बना लेना होगा। जैसे आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं या कोई और आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक पासवर्ड बनाना रहता है। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है, पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और साथ में कोई ना कोई आपको ऐसे @ अंडरस्कोर जो ये होते हैं न्यूमेरिक, इनको भी आपको यूज करना है। पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे, मिनिमम 8 अक्षरों का होना चाहिए, ठीक है। आप अपने नाम के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर कुछ अपना बना सकते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आपका फेवरेट क्रिकेटर या खेल कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आएंगे। वो एक वेरिफिकेशन का एक तरीका होता है, उतना आप कर ले जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी। ध्यान रखिएगा, स्कैन्ड फोटो नहीं, लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी होगी। सामने देख करके स्माइल करते हुए इस तरीके से फोटो सबमिट करिएगा। आवेदकों को आगे बढ़ने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल, जो कि हम आपको बता चुके हैं। मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी लिखेंगे, ये नंबर आपका ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से ईमेल लिखेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ये कंफर्म हो जाएगा। यानी ईमेल भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। इन केस अगर आपको ओटीपी नॉर्मली नहीं मिलता है तो आप स्पैम वाले फोल्डर में जा करके चेक कर लीजिएगा, ईमेल को अपनी खाली करिएगा। कई बार क्या होता है, आपका मोबाइल जब बहुत ज़्यादा भरा होता है तो वहाँ पर स्टोरेज फुल होने की वजह से ओटीपी नहीं आता। इस तरीके से आपको ओटीपी जाएगा ईमेल पे भी और नंबर पे भी। तो यहाँ से आप एंटर करके वेरीफाई कर लेंगे। पासवर्ड हमने आपको बता ही दिया है कैसे बनाना है, ठीक है। एक अपर केस, लोअर केस, संख्या और स्पेशल कैरेक्टर्स का समावेश होना चाहिए। जैसे आपका नाम राहुल है तो आप ऐसे बना सकते हैं, राहुल @1 2 3 4 5 6, या राहुल @ R बड़ा होगा, ठीक है, 3 4, मतलब जो भी आपका मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ जैसे भी आप बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना लेंगे। और क्वेश्चन वाला हमने आपको बताया है, एक ह्यूमन वेरिफिकेशन कैप्चा कोड जैसे आता है ऐसे आएगा 11516, तो आप 16 भर के जो भी आपके सामने उस समय क्वेश्चन आए आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए किस प्रकार के आएंगे, क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, ये क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, पहली बार आप कहाँ से पढ़े वो आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं, या फिर किसी बुक का नाम है ना, या मदर्स मेडन का नाम, या फिर चाइल्डहुड निकनेम, तो कोई भी एक सेलेक्ट करके भर सकते हैं, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो यहाँ से आपका पासवर्ड रिसेट हो सकेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। पासवर्ड हमने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्कूल का नाम आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर ये भर दिया और यहाँ पर टोटल भर दिया, ये आपका OTR हो जाएगा। आगे भी अभी और कुछ स्टेप हैं। यहाँ पर आपको एक मैसेज जाएगा आपके नंबर पर, ईमेल पर भी जाएगा और SMS में भी जाएगा। डियर वेनी माधव, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, OTR ID आपको मिल जाएगी। इसी ID से आप आने वाले फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है, जो कि हम आपको बता ही चुके हैं कैसे क्या भरनी है। OTR आपका हो गया। OTR होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और फिल करनी है। देखिए, कैटेगरी, आरक्षण से संबंधित श्रेणियाँ आपको चुनना है, ठीक है। तो जनरल, SC ST OBC जो भी हैं, आप यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से आएंगे, सेलेक्ट कर लीजिएगा। 10 अंकों का मोबाइल नंबर, PH कैंडिडेट है तो यस, नहीं है तो नो करिएगा। आयु में कोई छूट का अगर आप दावा कर रहे हैं तो यस करिएगा, वरना नो करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से।
इसके बाद देखिएगा, अगर आप ओबीसी हैं लिखा हुआ है तो ओबीसी स्थिति में ओबीसी लेयर स्टेटस चुनना होगा। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आएगा। इसमें आपको श्रेणी प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि और कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, राज्य कौन सा है, ये सारी डिटेल्स आपको इस तरीके से यहाँ पर भरनी होगी। जैसे आपने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, नॉन क्रीमी ये सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर, ठीक है, पीएच है या नहीं है ये आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या क्या फिल कर दिया है। यहाँ पर देखिए तहसीलदार आ रहा है, जिसने भी आपका प्रमाण पत्र बनाया उसका नाम आप लिख लेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस अगर आप लगा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे, उसी तरीके से कब इशू हुआ है, मोबाइल नंबर, और आप यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अगर आप SC ST से हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जिस भी छूट का आप दावा कर रहे हैं, दिव्यांग है तो दिव्यांग से संबंधित आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी कितने % है, उस तरीके से आप अपना ऑप्शंस को फिल कर पाएंगे। विशेष आरक्षण में आपका जाता है, जैसे भूतपूर्व सैनिक हो गया, स्वतंत्रता सेनानी हो गया, तो वो भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबका आ रहा है इसलिए यहाँ पर अलग अलग दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपको एड्रेस भरना है, एड्रेस आप आधार कार्ड वाला भरिएगा। एड्रेस लाइन 1 में मकान नंबर वगैरह जो भी है आपका वो सारा कुछ भर करके फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश, तो डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ये आपको 2-2 बार करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो एड्रेस है ये परमानेंट है, ये करेस्पॉन्डेंस है। अब अगर आप सेम जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आपका स्थायी पता है तो सेम एज परमानेंट पे टिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको क्या क्लिक करना है, सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भरनी है, 10th से लगा करके जो भी आपने अभी तक कर रखा है सेलेक्ट करके एक एक भरिएगा, ऐड करते चलिएगा। क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगेगा, जैसे आपने 10th सेलेक्ट कर लिया तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से किया उस बोर्ड का कब किया है, किस सब्जेक्ट से किया है, रोल नंबर क्या था, मार्कशीट नंबर क्या था, ठीक है, कितने मार्क्स थे, कितना % था, ये आप एक एक करके ऐड कर लीजिएगा। अगर आपने TRE4 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है OTR तो सेम वैसा ही कुछ आ रहा है, यहाँ पर एक एक करके आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, कितने मार्क्स थे, टोटल पूर्णांक कितना था, इस तरीके से आप एक एक चीज़ें भर करके कर लेंगे। फिर अगर आपका मतलब आप अगर जुड़वा भाई बहन हैं तो वहाँ पर यस और नो करना है, ठीक है। अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी कि वो मेल है फीमेल है, नो कर देंगे तो ये अगला स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे जिसने यस किया है तो उसको मेल फीमेल भरना होगा, उसका नाम भरना होगा, आधार की डिटेल भरनी होगी। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर उस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपलोड सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में या लैपटॉप में जो फ़ोटो होगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वही है जो आप अपलोड करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि साइबर कैफ़े वाले ने गलत अपलोड कर दिया, देख लीजिएगा। इमेज प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, इमेज प्रीव्यू यानी देख करके आप अपलोड पे टिक करेंगे। इसी तरीके से सिग्नेचर में आप सेलेक्ट करके फिर आप क्या करेंगे, देख करके आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। कुछ इस तरीके से फ़ोटो और आपका सिग्नेचर दिखने लगेगा, ठीक है। कंफर्म श्योर हो जाएंगे तभी आप आगे बढ़िएगा। बाकी हमने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, जैसे अगर आपने वोटर ID लगाया है तो वोटर ID का, आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड का, 10th की मार्कशीट लगाई है तो ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके अपलोड करनी होंगी। उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक मार्कशीट प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे, 10th 12th स्नातक और ये लागू है। सेलेक्ट PDF पे क्लिक करिएगा और अपलोड कर दीजिएगा, यानी इसका PDF बना करके आप पहले से रखिएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर अपलोड किया गया और लिख करके आ रहा है अपलोडेड। जब आप अपलोड कर देंगे तो इस तरीके से अपलोडेड लिख करके आ जाएगा। फिर घोषणा पत्र वाला हमने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है, कि मैं शपथ पूर्वक अवकथन करती हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरे मूल अभिलेखों पर आधारित है
तथा मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य है। निर्धारित तिथि तक नियत शुल्क जमा करने पर ही मेरा ऑनलाइन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु विचारणीय होगी। ये आपको लिख करके पेपर की फोटो खींच करके स्कैन करके जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। ये हस्तलिखित ही मान्य होगा। इस तरीके से अपलोड कर देंगे तो ये अपलोडेड लिख करके आ जाएगा। फिर आप क्या करिएगा, पूरा अपना फॉर्म देख लीजिएगा, आपको इस तरीके से दिख जाएगा। जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो सारा कुछ दिख जाएगा। अगर कोई बदलाव करना है तो एडिट पे आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अंतिम घोषणा के बाद अंतिम घोषणा आप क्या करेंगे, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने से पहले उम्मीदवारों को ओटीआर प्रोफाइल घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। वही आपसे कंफर्म किया जाएगा कि जो भी जानकारी आपने दी है सत्य है। चेक बॉक्स पे आपको टिक करना होगा। कैसे करना होगा, ये आपने पढ़ लिया, यहाँ पे टिक किया, ऐसे टिक हो जाएगा। कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे आप, इस तरीके से आपका डिटेल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको होम पेज दिखेगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट लिख करके आ जाएगा। अब आपका ओटीआर हो चुका है। फिर जब यूपी टेट का फॉर्म ऑनलाइन शुरू होगा तो आपको अपना वही ओटीआर नंबर और पासवर्ड डालना होगा और लिख करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा यूपी टेट 2026। अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे और अगर आपको इन्फॉर्मेशन उसकी पढ़नी है, विज्ञापन पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा पेपर 1 पेपर 2, तो अगर दोनों के लिए तो दोनों आप भर सकते हैं। सब्जेक्ट पूछ रहा है अपर प्राइमरी के लिए सोशल साइंस है या मैथ साइंस है। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी कंपलसरी है, यहाँ पर मैथ इंग्लिश सॉरी इंग्लिश और संस्कृत में से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। सॉरी इस तरीके से आप देखिए क्या कह रहा है, यदि आप पेपर सेकंड या दोनों का चयन करते हैं तो उच्च प्राथमिक के लिए एक विषय समूह चुनना अनिवार्य है। इसके बाद यह बताएं क्या आप कार्यरत सरकारी शिक्षक हैं, यदि हाँ तो आपको पूरा डिटेल भरना होगा कि आप कहाँ पर कार्यरत हैं। एचआरएमएस यानी मानव संपदा कोड होगा, वो आपको भरना होगा। देखिए बोथ पेपर यहाँ पर कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। अगर टीचर हैं तो यस, अगर यस आप कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचर हैं तो किस टाइप के टीचर हैं, ज्वाइनिंग कब हुई, ठीक, स्कूल का नाम क्या है, रिटायरमेंट का क्या है, एचआरएमएस आईडी, ये आपको बननी होगी। नो कर देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे आपसे योग्यता पूछेगा, डीएलएड या बीएड आपने क्या कर रखा है, वो यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिखेंगे, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कब आपने पास किया है ये डिटेल्स आपसे मांगी जा रही, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कब क्या किया है, वो सारी डिटेल्स को आप फिल करेंगे। अपीयरिंग है तो स्नातक तिथि के साथ प्राप्त अंक वो भरिएगा। इतनी सारी योग्यताएं हैं, इसमें से जो आप जिसके लिए हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। 6 to 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे 6 to 8 के लिए। कितने मार्क्स थे आपके, टोटल मार्क्स परसेंटेज ये आप भरेंगे यहाँ पर। ठीक है, बीएड में कितने मार्क्स थे उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। इसको फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो जो लोग टीचर हैं उनसे यहाँ पर सैलरी स्लिप मांगी जा रही है, बाकी जो टीचर नहीं उनको ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लिए ही। ठीक है, और यहाँ पर बीएड का यहाँ पर आप डिटेल अपना अपलोड करेंगे, लेटेस्ट सेमेस्टर मार्कशीट। अंतिम पूर्वावलोकन में आपको सारी चीज़ें चेक करनी होंगी कि जो भी आपने डिटेल्स फिल करनी है वो सही है कि नहीं है। कहीं पर भी कोई दिक्कत लगे तो फाइनल सबमिट मत करिएगा। आई एग्री टू अबव डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म एंड प्रोसेस टू पेमेंट। पेमेंट आपको तभी करना है जब आप यूपी टेट के लिए फॉर्म के लिए जाएंगे। ओटीआर के लिए आपको कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एसबीआई के साथ भी इनका समझौता हुआ है, आईसीआईसीआई के साथ, जिस पे आपको सही लगे आप यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। पेमेंट के ऑप्शंस, फीस यहाँ पर दिखेगी। इस तरीके से पूरा पूरा चालान आ जाएगा और पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। ये पूरा कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस तरीके से पंजीकरण जब आपका हो जाएगा तो आपकी ईमेल पर इस तरीके से मैसेज जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन फॉर द टेट अपर प्राइमरी हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एप्लीकेशन आईडी दिया होगा, इस तरीके से मैसेज भी जाएगा और आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। फिर भी अगर आपको चेक करना है अपना स्टेटस वगैरह तो आप यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं फॉर्म का स्टेटस।
आगे क्या कहा जा रहा है, अगर आप फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहते हैं, कोई गलती हो गई है, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो विज्ञापन में निर्दिष्ट अंतिम तिथि जो दी गई है उसमें आप एडिट में जा करके कर पाएंगे। हालांकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में परिवर्तन नहीं हो सकेगा, ठीक है। और जब आप संशोधन करेंगे तो आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा, तभी होगा। एक बार आवेदन में संशोधन कर दिए जाने के बाद आयोग द्वारा उसमें कोई और परिवर्तन, मतलब एक ही मौका मिलेगा, संशोधन जो करना है एक ही बार में आपको करना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में उपलब्ध है, वहाँ से आप हमारे सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। यूपी टेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एप्लीकेशन पे भी क्लासेस हमारी चल रही हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप है 8858525758। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर नीचे चल रहा होगा, यहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नोट्स भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। कंप्लीट सभी विषय के हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर तक जाएंगे, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपको वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।